everyone, welcome to Easy Peasy पढ़ाई प्लेटफॉर्म. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉइंग ट्रिग्नोमेट्री. तो पिछले चैप्टर में यानी पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज उन्हीं को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे. और जो पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे होप सो ये क्लियर हो गए होंगे. और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे एज आई हैव टोल्ड यू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, वी विल सॉल्व देम. तो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उनमें मैंने जो दो अलग अलग एंगल वाले कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा अलग था. मतलब दो, एक ए दे रखा था, एक एंगल बी दे रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. एक में तो हमने दो ट्राइंगल लिए थे और एक में हमने एक ही ट्राइंगल लिया था. तो दो कंडीशन थी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड वॉच फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कोट बी इज इक्वल टू 12/5 we have to prove that tan square b minus sin square b is equal to sin square 4 into sec square b. अब इसमें भी दो एंगल दे रखे हैं. ठीक है, मतलब एंगल तो एक ही है, हमें तीन निकालने होंगे. क्या निकालने होंगे? b, एक तो tan b, sin b और sec b. तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा. अब हमें दे रखा है कोट b. कोट भी हम क्या जानते हैं? कोट भी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नहीं, ये तो होता है हमारा टेन थीटा. बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट थीटा. तो इसकी क्या कंडीशन है? ये हमें दे रखा है 12/5. ठीक है, 12/5 दे रखा है. अब हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं. क्या हम एंगल बी को परपेंडिकुलर ये वाला एंगल बी मान सकते हैं? नहीं मान सकते. पिछले वीडियो में बताया था ना, इसको ए मान लो या सी मान लो. मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी लिया है जिसमें ये मेरा एंगल मैंने थीटा लिया है, या बी भी मान सकते हो. जिसमें अब ये थीटा के अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ कि मेरी ए सी क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया और परपेंडिकुलर के अपोजिट वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस होगी. इज इट क्लियर? और जो बाकी बच गया वो बेस. ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट हमारी क्या है? 5. और ए बी और परपेंडिकुलर की हमारी हाइट है 5 और बेस की हाइट है 12. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 12 हमारा क्या है? ए बी है और 5 हमारा क्या है? ए सी है. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालनी है. तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्या? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करती हूँ. तो ये आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर या ए बी स्क्वायर, वट एवर यू वॉन्ट टू से. तो बी सी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है. ए सी स्क्वायर, मेरे पास ए सी की वैल्यू क्या है? 5 है. उसका स्क्वायर करूंगी तो 25 आ जाएगा, नो डाउट. और बी ए की वैल्यू क्या है? 12 है और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144. और अब हम जानते हैं कि बी सी क्या आएगा? 169. 144 प्लस, तो बी सी क्या आ जाएगा मेरे पास? 13. कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास परपेंडिकुलर ये क्या है? हमारी हाइपोटेनस है. हाइपोटेनस हो गई है. अब जो कंडीशंस यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें निकालने हैं वो फंक्शंस निकालेंगे. क्या क्या निकालें? में साइन बी निकालना है तो साइन बी निकालते हैं. साइन बी क्या होता है? साइन बी क्या होता है? p/h होता है. p/h होता है. अब हमारी p की वैल्यू क्या है? 5. हाइपोटेनस हमारा कितना है? 13. और अब किसकी वैल्यू निकालें? अब हम निकालते हैं sec b की. sec b भी हमें पूछा है ना क्वेश्चन में, तो अब हम sec b की वैल्यू निकालेंगे. sec b क्या होता है? h/b होता है. तो अब हमारा h क्या है? 13 और बेस हमारा क्या है? 12. फिर हमें एक और वैल्यू निकालनी है. साइन बी हो गया, सेक बी हो गया. अब हमें निकालना है टेन बी. टेन बी की वैल्यू निकालते हैं. टेन बी क्या होता है? p/b. हम कोट का भी उल्टा कर सकते हैं. तो p हमारा क्या है? 5 और बेस हमारा हो गया 12. ठीक है, 5/12. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. अब चलते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 10 स्क्वायर बी. तो मैं 10 स्क्वायर बी कर दूँ यानी 5/12 का होल स्क्वायर माइनस, मैं पहले LHS को लेके चल रही हूँ. ठीक है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है ना हमें. तो LHS को लिया 5/12 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी.
तो साइन हमारा क्या है 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5/13 का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको 25/144 माइनस 25/169 लिख सकती हूँ। 25/144 माइनस 25/169। अब मैं 25 कॉमन ले रही हूँ, अंदर बचा 1/144 माइनस 1/169। अब इतने बड़े का एलसीएम कैसे लेंगे, कैसे लेंगे इतने बड़े का एलसीएम, नहीं आ रहा ना समझ में। तो देखो एक बात सुनो, आप इसको ऐसे लिखो 169 माइनस 144 अपॉन 144 इंटू 169 इंटू 25। अब ऐसे मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे अलग से बता रही हूँ, जैसे मुझे एलसीएम लेना है 1/2 और -1/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं जनरली कैसे सॉल्व करती हूँ, एलसीएम आएगा 6, तो 2 3 जा 3 2 जा, ये मेरा आ गया 1/6, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। अब अगर मैं मतलब किया क्या है, जो इसको इससे पहले डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो यही है। अब क्या करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, इसको ऐसे इसको यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, मतलब जो दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में लिख दो, और जो फर्स्ट वाले का जो डिनोमिनेटर है उसको सेकंड वाले के न्यूमिनेटर में लिख दो, और बाकी जो है वो इनटू में लिख दो। अब ये अजीब नहीं है, बिल्कुल वैसे ही किया। हम करते क्या है, पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद डिवाइड करते, मतलब पहले एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने एक बार डायरेक्ट लिख दिया और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब इसी के कॉन्सेप्ट से यही निकला है, इसी कॉन्सेप्ट से ये निकला है, बिल्कुल सेम ही बात है दोनों, बस लिखने का तरीका अलग है। हम जिसमें हमारी कैलकुलेशन ईजी हो रही हो, हम उसी मेथड को ट्राई करते हैं। तो इसमें मुझे 144 और 169 जो एलसीएम था, ये मुझे मुश्किल होता और लंबा ज़्यादा प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग में बहुत ज़्यादा होता, इसलिए मैंने ये वाला मेथड ट्राई किया। मैंने 169 माइनस 144 और 144 इंटू 169 लिखा। तो पिछले जो हमने अभी कैलकुलेशन की है उसमें हमने क्या किया था, हमने 25 तो बाहर निकाल लिया था कॉमन, और 169 और 144 थे उनका हमने एलसीएम ले लिया था और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। अब आगे सॉल्व करते हैं। 169 माइनस 144 क्या होता है, 25 ही होगा, और अपॉन में 169 इंटू 144 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन से मत घबराना। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, नॉट अ बिग डील। अब हम करते हैं आरएचएस को सोल्व। हमें आरएचएस में क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था साइन 4b एंड सेक स्क्वायर b, ये प्रूव करना था। साइन 4b सेक स्क्वायर b इक्वल है टेन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b के। अब साइन 4b निकालते हैं, पहले साइन b निकालते हैं। साइन b हमारा क्या आया था, साइन b भाई, साइन b आया था 5/13 एंड सेक b आया था हमारा 13/12, ठीक है। 13 साइन b हमारा आया था 5/13 एंड सेक b हमारा आया था 13/12। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, साइन b की होल पावर 4 स्क्वायर क्या, तो 5 की होल पावर 4 इंटू 13 की होल पावर 4 लिख सकती हूँ ना ऐसे। अब निकालती हूँ सेक स्क्वायर b, सेक स्क्वायर b आएगा 13 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, इन दोनों को इंटू करना है ना, साइन की पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b, तो ये मेरा आएगा 5 की पावर 4 अपॉन 13 की पावर 4 इंटू 13 रेज टू पावर 2 इंटू 12 रेज टू पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर 4 एज इट इज ही रहेगी, 13 की पावर 4 से एक पावर कैंसिल, तो 13 की पावर 2। ये तो आता होगा कि अगर पावर सेम है, अगर ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है,
अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों डिवाइड में है, तो पावर क्या होती है माइनस, तो 4 - 2 2। ये तो 8th में आया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 13 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। अब देखो हमारा LHS क्या आया था, LHS भी यही था ना, 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और ये भी यही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जो हमें प्रूव करना था दैट LHS इज इक्वल टू RHS अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, find if given condition also is that ratio of AB to AC is 1:2। ठीक है, मतलब दो कंडीशन गिवन है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, B पे 90 बन रहा है, और AB और AC साइड का रेशियो कितना है 1:2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2tan/1 + tan² एंड 2tan_b 1 - tan²b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालने में तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया B, इसको A और इसको C। मुझे क्या बोला था, किस किस का रेशियो गिवन था, मुझे AB to AC का रेशियो गिवन था। कितना रेशियो था AB to AC का, 1:2, यानी AB की वैल्यू क्या है 1। अगर A थीटा है, क्योंकि A दिया था ना, मैं tan A निकालना है ना, तो विद रेफरेंस किसको मानेंगे, एंगल A को। तो AB हमारा 1 है और हाइपोटेनस हमारा √2 है। तो ये वाली साइड हमारी हुई परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हुई हाइपोटेनस, और ये वाली साइड हुई हमारी बेस, नो डाउट इन इट। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस बेस स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 - 1 1 की वैल्यू, परपेंडिकुलर √1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो अगर 10 इसको मैं मानूं, अगर अब मुझे मान लो tan A निकालना है, tan A क्या होता है P/B होता है, P/B। तो P की वैल्यू कितनी 1, B की वैल्यू कितनी 1, तो tan A को मैं लिख सकती हूँ ये 1 ही आया। अब मुझे जो फर्स्ट वैल्यू निकालनी थी क्या था वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 tan A 1 + tan²। ठीक है, तो 2 tan A की वैल्यू क्या है, अभी कैलकुलेट की है, इंटू 1, और 1 + tan²A, मतलब tan A की वैल्यू क्या है 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1। तो 2 × 1 2, 1 + 1 2, इसकी वैल्यू आई 1। सेकेंड जो क्वेश्चन, जो कंडीशन हमें गिवन थी, जो मतलब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो था 2 tan A 1 - tan²A, ये कंडीशन थी। तो मैं 2 × 1 लिख सकती हूँ, और 1 - 1, तो ये आ जाएगा 2, 1 - 1 0। और ये बात हमें अच्छे से पता है 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। अब जैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम में दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी कैसे आ सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट बेसिकली बिल्कुल क्वेश्चन सही है, बिल्कुल करेक्ट मेथड से किया है, इसका आंसर नॉट डिफाइंड ही आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। In a triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1/√3, we have to find value of sin A cos C cos A sin C। ये जो पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें A और C दो एंगल है, लेकिन ट्राइंगल एक ही है। तो हमें ट्राइंगल कितने चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर ओनली 1, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली अ सिंगल ट्राइंगल, एंड बट द एंगल्स गिवन आर डिफरेंट। ओके, मीन्स रेफरेंस चेंज हो रहा है, लेकिन एंगल मतलब ट्राइंगल वही रहेगा, सिर्फ रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ABC, राइट एंगल एट B, और A को रेफरेंस माना है पहले, तो इसको थीटा। तो जो थीटा के अपोजिट साइड है BC, ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और AC हमारी है हाइपोटेनस, AB हमारा है बेस। कब है ये, व्हेन आई एम टेकिंग एंगल A एज अ रेफरेंस। तो साइन A फाइंड करना है और कोस A, मतलब पहले मैंने वो वैल्यूज फाइंड की हैं जो एंगल A के रेफरेंस में है। तो साइन A क्या होता है P/H, तो ये 2 गिवन नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है 1/2, और कोस A हमारा क्या है
√3/2 क्या होता है, p/h होता है। अब दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, दूसरा ट्राइंगल मतलब उसी की बात कर रहे हैं, बस रेफरेंस चेंज करेंगे, ठीक है। तब जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो रेफरेंस बनाया था ना, उसमें तो जो साइड की लेंथ है वो भी चेंज हुई थी। इसमें ये 1 ही रहेगी, ये वाली 1 थी, सॉरी ये वाली √3 थी, ये वाली √3 रहेगी, ये वाली 1 रहेगी और ये वाली 2 रहेगी। अब मैं थीटा किसको मान रही हूँ, थीटा इसको मान रही हूँ। देखो ट्राइंगल मैंने 2 कंस्ट्रक्ट किए लेकिन उनकी लेंथ सेम है। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किए थे लेकिन सबकी लेंथ अलग अलग थी। ये ट्राइंगल वही है, सेम वही ट्राइंगल है, बट रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना था साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। अब मुझे इसमें निकालना है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी, व्हाट इज साइन सी, इट इज p/h और कोस सी क्या होता है, b/h। अब एक बात बताओ, सी के रेफरेंस में अगर आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल सी, तो उस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो सेम ही रहती है। और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो p/h की फाइंड, p/h साइन थीटा तो √3/2, नो डाउट। कोस सी b/h, इसमें ये हो जाएगा 1/2, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन फाइंड करनी है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारी साइन A की वैल्यू क्या आई थी, साइन A की हमारी वैल्यू आई थी 1/2, ये दिखा रही हूँ। साइन A की हमारी वैल्यू क्या आई थी, 1/2 और कोस A की √3/2, 1/2 लिख सकती हूँ। कोस C की वैल्यू 1/2, यहाँ से कोस A की वैल्यू क्या थी हमारी √3/2 और साइन C की भी वैल्यू क्या है, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 3/4। तो ये आएगा 3 + 1 क्या होगा, 4/4। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 1। तो हम लास्ट में लिख देना हैंस वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी एंड कोस ए साइन सी इज इक्वल टू 1। मतलब आपका प्रेजेंटेशन दी बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन दी बेस्ट होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और don't forget to subscribe and hit like button, comment if you have any sort of doubt, as we are going to organize a doubt session after completion of trigonometric ratio. ठीक है, till then bye bye, take care, thank you.